ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम दूसरा कैंटो छठा अध्याय 29 श्लोक। तो चर्चा चल रही है ब्रह्मा जी और नारद मुनि की। नारद मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और ब्रह्मा जी नारद मुनि के गुरु भी हैं। तो नारद मुनि ने बहुत सारे प्रश्न पूछे तो ब्रह्मा जी आंसर दे रहे हैं उन प्रश्नों के, कैसे सृष्टि की रचना हुई। और आज बता रहे हैं कि ततस्थे भ्रातर इमे प्राजानाम पतयो नवा अजयन व्यक्तम अव्यक्तम पुरुषम सा सुसमाहिता। हे पुत्र, ब्रह्मा जी कहते हैं, उसके बाद तुम्हारे 9 भाइयों ने जो प्रजापति हैं। तो पिछले श्लोक में आपने सुना था कि ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बताया कि विराट रूप के शरीर से के अंगों से ब्रह्मा जी ने अपने यज्ञ करने के लिए, यानी कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य करे उसकी सामग्री कहाँ से इकट्ठी करी? विराट रूप के शरीर से ही सारी सामग्री इकट्ठी करी। तो यज्ञ हमने पहले भी सुना है कि यज्ञ का मतलब होता है, वास्तविक मतलब होता है भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य को हम यज्ञ कहते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने बहुत सारे काम किए संसार में, जैसे सृष्टि की रचना करना। ब्रह्मा जी ने संसार क्यों बनाया? भगवान के कहने पर, जैसा वो आगे बोलेंगे। पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि अलग अलग जो जीव हैं जो संसार में भोगना चाहते हैं, भगवान के रास्ते से भटक गए हैं, उनको एक मौका दिया जाए सुधरने का। तो उसके लिए उनको पैदा करना आवश्यक है, उनको कोई शरीर देना आवश्यक है, जिस शरीर में रह के वो दिखाएं अपने दम को, और थोड़े दिनों में मुझे समझ में आ जाए कि उनके अंदर कोई दम है ही नहीं। तो इसलिए इस संसार की रचना करना आवश्यक था। तो ब्रह्मा जी ने जो भी किया, योनियों की क्रिएशन किया, शरीर बनाए, प्रकृति को बनाया, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही किया। इसलिए ब्रह्मा जी का ये क्रिएशन का कार्य भी एक प्रकार का यज्ञ है। इस यज्ञ को करने के लिए सामग्री कहाँ से मिली? उस विराट पुरुष के शरीर से, जो कि स्वयं गर्भोदकशाही विष्णु ही थे। तो यहाँ ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि नारद मुनि के और भी भाई हैं, 9 भाई और हैं। हम प्रजापति कर्दम मुनि के कथा में सुनते हैं कि कर्दम मुनि की 9 बेटियां हुई देवहूति से, माता देवहूति से, और उन 9 पुत्रियों की विवाह इन 9 ऋषियों से हुआ, ब्रह्मा जी के संतानों से। और ये सारी की सारी संतानें क्या कहलाई? प्रजापति, जिसमें से दक्ष भी है। तो ये प्रजापति का क्या काम होता है? प्रजापति का काम होता है जनसंख्या में वृद्धि करना। अनवांटेड जनसंख्या में नहीं, ध्यान रखिए। ये लोग जनसंख्या में भी वृद्धि करते थे तो बड़ा ही वैदिक नियमों के अनुसार करते थे, ताकि अच्छी संतानें, मतलब समाज में एक अच्छा माहौल बने जिसमें कि जीवात्मा सुधर पाए। ऐसा, लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं, आप जानते हैं। हर तरह की आत्माएं आई जाती हैं संसार में। एनीवे, तो यहाँ पर 9 भाइयों के बारे में बता रहे हैं कि हे नारद मुनि, तो उसके बाद तुम्हारे 9 भाइयों ने जो प्रजापति हैं, व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों प्रकार के पुरुषों को प्रसन्न करने के लिए समुचित अनुष्ठानों सहित यज्ञ संपन्न किया। आप ऐसी कथाएं सुनेंगे श्रीमद् भागवत में, तो बड़ी दिव्य कथाएं हैं। उसमें आप सुनेंगे कि यज्ञ दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र होते हैं, और उन 10,000 पुत्रों को कहता है जाओ, जाके वहाँ पर तपस्या करो, भगवान को प्रसन्न करो, उसके बाद आओ वापस गृहस्थ आश्रम में एंटर करो और संतान उत्पन्न करो। यानी कि संतान उत्पन्न करने से पहले जमाने में व्यक्ति तपस्या करता था, अपने आप को पूरी तरह शुद्ध करता था। हाँ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एक पुरुष के हृदय से चेतना एक नारी के हृदय में जाती है, गर्भ में जाती है। हाँ, यानी कि पुरुष की चेतना के अनुसार या स्त्री की चेतना के अनुसार, दोनों की चेतना के अनुसार इस संसार में एक दिव्य आत्मा प्रवेश करती है एक माता के गर्भ में। इसलिए गर्भदान को एक संस्कार कहा जाता है। हाँ, ये जो गर्भदान है ये कोई एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, वास्तव में ये एक दिव्य आत्मा को संसार में लाने के लिए। तो इसलिए तपस्याएं करने को कहा जाता था। तो दक्ष प्रजापति ने ऐसा अपने पुत्रों को कहा, और ऐसा कई बार देखा गया कि कई संसार में, जैसे कि कर्दम मुनि ने अगेन संतान उत्पत्ति करने से पहले भगवान की कठोर तपस्या करी, भक्ति वही तपस्या करी, और भगवान को प्रसन्न कर लिया। और भगवान ने आशीर्वाद दिया कि आज से तीसरे दिन स्वयंभू मनु अपनी पुत्री को लेके आएंगे और तुमसे विवाह करेंगे, और आफ्टर सम टाइम मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे पुत्र के रूप में पैदा होऊंगा, जिनका नाम था कपिल।
तो जस्ट एक कहानी है। कहने का मतलब ये है, एक पुराना इतिहास है, कहने का मतलब ये है कि संतान उत्पत्ति करने से के लिए भी हमें तपस्या करनी पड़ती है ताकि हम अपने आप को शुद्ध कर पाए। कोई भी कार्य जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो हम ये नहीं चाहेंगे कि हम उसको शुद्धि से करें, है ना, कि हम अपने आप को शुद्ध करें तन से, अपने मन से, और तब उस कार्य को करें। तो इसीलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी के इन पुत्रों ने यज्ञ इत्यादि करे, अपने आप को शुद्ध किया, क्योंकि आगे इन्हें सृष्टि रचना में मदद करनी है। ततश्च मनवा काले इजीर ऋषियो परे पितरो विबूदा दैत्या मनुष्या कर्तुर कतुर भी विरभम। तत्पश्चात मनुष्यों के पिताओं यानी कि मनु, महर्षि, पितर, विद्वान पंडितों, दैत्यों और तथा मनुष्यों ने परमेश्वर को प्रसन्न करने के निमित्त यज्ञ किए। तो बता रहे हैं कि इस प्रकार से ये एकदम एग्जैक्टली क्रम वाइज डिस्कशन नहीं हो रहा, ध्यान रखिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उस सृष्टि में फिर ये हुआ फिर ये हुआ, ये थोड़ा सा आगे पीछे का डिस्कशन हो रहा है। कहने का मतलब है क्योंकि 9 पुत्र आ गए, इसका मतलब सृष्टि अब क्रिएट हो चुकी है, यानी कि संसार में सृष्टि की रचना हो गई है, वेद भी आ गए हैं, अब लोगों को नॉलेज भी दी जा रही है। हाँ, इसलिए कहते हैं कि भागवत गीता का ज्ञान जो है केवल 5000 साल पुराना नहीं है। जब से सृष्टि है तब से ईश्वर का ज्ञान भी मौजूद है। भगवान ज्ञान भी शुरू से ही देते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे मैन्युफैक्चरर जब आपके घर में वॉशिंग मशीन भेजता है तो वॉशिंग मशीन के साथ मैनुअल तभी से भेज ही देता है। ऐसा नहीं कि 4 साल बाद मैनुअल भेजता है। उसी तरह से संसार को जब क्रिएट किया गया तो संसार में कैसे रहा जाए, कैसे संसार से मुक्त हुआ जाए, ये ज्ञान भी शुरू से ही मिलता है। तो इसलिए प्रारंभ से ही सब लोगों को ज्ञान दिया गया और सब लोगों ने यज्ञ आदि संपन्न किए ताकि भगवान अल्टीमेटली प्रसन्न हो पाए। नारायणे भगवती तदिदम विश्वमाहितम गृहीत मायोरु गुणा सर्गाद दाव गुणा स्वता। अतएव सारे ब्रह्मांडों की भौतिक अभिव्यक्तियां उनकी शक्तिशाली भौतिक शक्तियों में स्थित हैं। किनकी? उनकी मतलब भगवान की, कृष्ण की। तो जितनी भी भौतिक अभिव्यक्तियां हैं, मैनिफेस्टेशंस हैं, उनकी जो वो भगवान की शक्तियों में स्थित है, यानी कि भगवान की शक्तियों के कारण सारे ब्रह्मांड अपने अपने जगह पर स्थित हैं, जिन्हें वो स्वतः स्वीकार करते हैं, यद्यपि वो भौतिक गुणों से नित्य निर्लिप्त रहते हैं। हाँ, ऐसा कहा जाता है ना कि यदि आप कोयले का काम करेंगे तो आप काले हो जाएंगे, है ना, कोयले की दलाली में हम काले हो ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन भगवान इस संसार को मेंटेन करते हुए भी इस संसार के गुणों से जरा भी प्रभावित नहीं होते। इस प्रकार बता रहे हैं कि ऑल्दो सारा संसार उन्हीं पर आश्रित है, ऐसा ब्रह्मा जी बता रहे हैं। तो ब्रह्मा जी धीरे धीरे बता रहे हैं कि ऑल्दो आई एम द क्रिएटर, बट मैं जो क्रिएट करता हूं, मैं जो सृजन कार्य करता हूं, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो उस ईश्वर की शक्तियों पर ही डिपेंडेंट है। यानी कि सारे देवी देवता भी उस ईश्वर की शक्तियों पर ही डिपेंडेंट हैं। सृजामि तन्नियुक्तो हम हरो हरति तद्वशः विश्वम पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक्। उनकी इच्छा से मैं सृजन करता हूँ। बिल्कुल क्लियर कर दिया यहाँ पे ब्रह्मा जी ने कि मैं भगवान की इच्छा से सृजन कार्य करता हूँ, यानी कि क्रिएशन का काम करता हूँ। और शिव जी विनाश करते हैं, उनकी इच्छा से शिव जी विनाश करते हैं। ऐसा नहीं है कि शिव जी को उनकी तपस्या मत भंग कर देना, वो तांडव नृत्य करने लगेंगे, तांडव नृत्य करेंगे तो पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, सारा संसार समाप्त। ऐसा नहीं है। हाँ, कोई मजाक नहीं हो रहा है यहाँ पर कि शिव जी अचानक से तांडव करने लगेंगे। तांडव करने का भी जो है, विनाश करने का भी एक पर्टिकुलर समय है जो कि शिव जी जानते हैं, और ऐसा वो भगवान की इच्छा से ही करते हैं। जैसे मैं भगवान की इच्छा से सृजन का कार्य करता हूँ, समय आने पर शिव जी उसका विनाश करते हैं और स्वयं वे अपने नित्य भगवान रूप में सबों का पालन करते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं स्वयं वो भगवान, वो वासुदेव सभी भगवान रूप में सबों का पालन करते हैं। पालन करने का काम वो करते हैं। वे इन तीनों शक्तियों से के शक्तिमान नियामक है। सो ऑल्दो आप कहेंगे अच्छा पालन तो वो करते हैं, लेकिन क्रिएशन तो इसका मतलब ब्रह्मा जी करते हैं, विनाश इसका मतलब शिव जी करते हैं। लेकिन इन दोनों में बता रहे हैं कि ये दोनों भी ये काम करते हैं तो भगवान की इच्छा से ही करते हैं, और ये दोनों भी भगवान के गुणावतार हैं। इसके पहले हमने आपको पुरुषावतार के बारे में बताया था, यदि आपको याद हो। पुरुषावतार कौन है? कारणोदकसाई विष्णु, गर्भोदकसाई विष्णु, क्षीरोदकसाई विष्णु।
और गुणा अवतार कौन है? गुण अवतार। गुण अवतार है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये गुण अवतार है। तो वास्तव में ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी, अभी बताया ब्रह्मा जी ने कि भगवान जो है मेंटेनेंस का काम खुद करते हैं और क्रिएशन और वो बाकी दूसरे लोग करते हैं। वो दूसरे लोग भी इंडिपेंडेंट नहीं है, वो भी गुण अवतार हैं। शिव जी जो है तमोगुण के अवतार है और ब्रह्मा जी रजोगुण के अवतार है, वो धारण करते हैं। इस प्रकार भगवान अपने ही शक्ति के द्वारा क्रिएशन भी करते हैं, डिस्ट्रक्शन भी करते हैं और मेंटेनेंस तो करते ही हैं। तो इस प्रकार बता रहे हैं ब्रह्मा जी, बड़ा क्लियर कर रहे हैं कि कौन क्रिएशन करता है और किसके आधार पर करता है। क्योंकि नारद मुनि का यही प्रश्न था कि आप क्रिएशन करते हो किसी के कहने पे करते हो या क्या है, आपका कोई मालिक है क्या? तो ब्रह्मा जी यहाँ बता रहे हैं, इति ते अभिहितम तात यथेदम निपृच्छसि नान्या भगवतः किंचित भाव्यम सदसदात्मकम। प्रिय पुत्र, तुमने मुझसे जो कुछ भी पूछा था उसको मैंने इस तरह तुम्हें बता दिया। तुम यह निश्चय जानो कि जो कुछ भी यहाँ है वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित है। जो कुछ भी है, चाहे वो आध्यात्मिक है चाहे भौतिक है, बहुत ही क्लियरली ब्रह्मा जी बता रहे हैं। इसलिए ईश्वरा, जो ब्रह्म संहिता का पहला श्लोक 5वें अध्याय का, जिसमें ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, कि जितनी भी क्रिएशन है, जितने भी चीजें आती हैं संसार में, हाँ, वो भगवान से ही आती हैं। ऐसा भगवान गीता में भी कहते हैं कि हम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, कि मैं ही सारे आध्यात्मिक जगत का, ब्रह्म ज्योति का, परब्रह्म का, भौतिक जगत का, सबका सोर्स मैं ही हूँ। यहाँ ब्रह्मा जी इसको क्लियर कर रहे हैं नारद मुनि को कि मैंने, तुमने जो भी मुझसे पूछा था मैंने तुम्हें बता दिया। मैं उस भगवान की इच्छा से ही क्रिएशन करता हूँ, उसी की शक्ति से क्रिएशन करता हूँ, उसी की शक्ति से संसार एक दिन चला जाता है और उन्हीं की इच्छा से दोबारा से आ जाता है। और तुम इसको समझ लो कि जो भी तुम देख रहे हो भगवान की शक्ति पर ही डिपेंडेंट है। कुछ भी चीज संसार में भगवान की शक्ति के इंडिपेंडेंट नहीं है। ना भारती में अंग मृषा उपलक्ष्यते न वै क्वचित में मनसा मृषा गति न मे ईहर्षिकाणि पतंति असत पथे यत में हृदा औतकंठ यवता धृता हरि। हे नारद, चूंकि मैंने भगवान हरि के चरण कमलों को अत्यंत उत्कंठा से पकड़ रखा है। बहुत बढ़िया श्लोक। यहाँ पर ब्रह्मा जी अपनी भक्ति को बताते हैं। कई बार कोई व्यक्ति के पास बहुत शक्ति हो जाती है ना, तो उसको बताने में बड़ी शर्म आती है कई बार, जिसके अंदर मतलब रियल ह्यूमिलिटी नहीं है। वो बता नहीं पाता है कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये किसी के शक्ति के कारण कर रहा हूँ, उनकी कृपा से कर पा रहा हूँ। वास्तव में ये उनकी शक्ति है, मैं तो उनका छोटा सा दास हूँ। तो ब्रह्मा जी इससे पता चलता है इन श्लोकों से बहुत ही शुद्ध भक्त भी हैं। ऑल्दो वो इतना बड़ा काम करते हैं, हाँ, हम कोई बहुत बड़ा काम कर लेते हैं हमारी दृष्टि से तो हम बड़े गर्वान्वित हो जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के कितने सारे श्लोकों में कहीं ऐसा महसूस नहीं होता है कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यस नारद मुनि, आई डिड अ गुड जॉब, मैंने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, ऑल्दो भगवान ने मुझे थोड़ा सा हिंट दिया था, लेकिन बाकी का काम मैंने खुद कर लिया। थोड़ा सा हिंट तो दिया था, ऐसा होता है ना अक्सर। हाँ, उन्होंने थोड़ा सा आइडिया दिया था, फिर मैंने रिसर्च करी, दिमाग लगाया और मैंने कर दिखाया। तो ब्रह्मा जी के श्लोकों में ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है। वो हर श्लोक में बार बार अपनी पोजीशन को छोटा करते जा रहे हैं। और यहाँ पे फिर कहते हैं कि मैंने उन हरि के चरण कमलों को पकड़ रखा है। हाँ, यानी कि मैं उनका दास हूँ, अतः मैं जो कुछ कहता हूँ वह कभी असत्य नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखिए, इसलिए कहते हैं भक्त जब भी कहता है तो असत्य नहीं होता। इसलिए श्रील प्रभुपाद की पुस्तक भगवद गीता एज इट इज, भगवद गीता यथारूप, यानी कि जो ऐसा भगवान ने कहा वैसा ही। आप कहोगे आपको कैसे पता कि भगवान ने ऐसा कहा और ना जो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं वो वैसा ही है? पहली बात तो यह है कि आप श्रील प्रभुपाद की पुस्तक पढ़िए और कोई दूसरी पुस्तक पढ़िए। आप देखिएगा 3 महीने प्रभुपाद की पुस्तक पढ़िए, 3 महीने कोई और पुस्तक पढ़िए, आपने अंदर आने वाले अंतर से ही आपको पता लग जाएगा कि ये किसी शुद्ध भक्त की पुस्तक है। दूसरा यहाँ पे बता रहे हैं कि शुद्ध भक्त कभी झूठ नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि वो वही बोलता है जो भगवान बोलते हैं, और भगवान कभी गलत हो ही नहीं सकते। इसलिए शुद्ध भक्त कभी गलत नहीं हो सकता। इसलिए कह रहे हैं ब्रह्मा जी, क्योंकि मैंने भगवान के चरण कमलों को अत्यंत उत्कंठा से पकड़ रखा है, इसलिए मैं कभी असत्य बोलता ही नहीं हूं। ना तो मेरे मन की प्रगति कभी अवरुद्ध होती है, ना ही मेरी इंद्रियां कभी भी पदार्थ की क्षणिक आसक्ति से पतित होती हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, एक फॉर्मूला बताया है कि यदि हमें संसार में पतित नहीं होना है
यदि इस संसार में हमें गिरना नहीं है, इस संसार की अट्रैक्शन से हमें भ्रमित नहीं हो जाना है, तो हमें भगवान के चरण कमलों को पकड़ना पड़ेगा, उनकी बातों को एज इट इज फॉलो करना पड़ेगा, जैसा कि वो अपने शास्त्रों में बताते हैं। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम कभी पतित नहीं होंगे। हाँ, माया के द्वारा, अट्रैक्शन के द्वारा हम कभी अपनी पोजीशन से गिरेंगे नहीं और हम आगे बढ़ते रहेंगे। ब्रह्मा जी अपना तरीका बता रहे हैं कि मैं अपने आप को कैसे सेव करता हूँ। वाकई में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। एक संसार में अगर आपके पास सौंदर्य आ जाता है तो बहुत सारे लोग आपके पीछे होंगे। एक सुंदर स्त्री होगी, उसके पीछे 10 पुरुष होंगे। सुंदर पुरुष होगा, उसके पीछे 10 स्त्रियां होंगी। पैसा जेब में आ जाएगा तो 50 लोग तुम्हारे पीछे घूमने लगेंगे। तुम्हारे अंदर ताकत आ जाएगी तो लोग तुम्हें बुलाएंगे, आ जाओ WWF खेल लो, आ जाओ बॉक्सिंग कर लो, आ जाओ हमारे को ऐड दे दो, एडवर्टीजमेंट में आ जाओ हमारी शर्ट की एडवर्टीजमेंट दे दो, ये कर दो वो कर दो। कोई भी ऑपुलेंस हमारे पास आ जाए, बुद्धि आ जाए तो बड़ी बड़ी कंपनियां तुम्हें अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना देंगी, क्या डायरेक्टर बना देंगी। अब सोचिए ब्रह्मा जी के बारे में। ब्रह्मा जी कितने बलवान व्यक्ति होगा जिन्होंने हिरण्यकश्यप को वरदान दिया। सोचिए वो व्यक्ति खुद कितना बलवान होगा। लेकिन कभी हमें ऐसी फीलिंग आई? हमें ये फीलिंग तो बहुत आई कि हिरण्यकश्यप अत्यंत बलवान था। इतना बलवान व्यक्ति कि वो बोलता था बहुत गर्मी लग रही है, इंद्र बारिश करो। हाँ इंद्र, हाँ जी जी सरकार, बारिश होने लगती थी। ऐसा व्यक्ति, इतना ताकतवर व्यक्ति। हम्म, लेकिन वो ताकतवर व्यक्ति ने ताकत पाई ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी के वरदानों से। लेकिन कभी हमने ऐसा नहीं सुना कि ब्रह्मा जी में इतनी ताकत थी, क्योंकि ब्रह्मा जी बड़े ही हम्बल व्यक्ति हैं। वो अपने आप को दास समझते हैं, इसी कारण वो कभी गर्वान्वित नहीं होते, अहंकार में नहीं आ पाते। तो यदि हमें संसार में बचना है तो हमें भगवान के चरण कमलों को पकड़ के रखना पड़ेगा, दास बनना पड़ेगा, भगवान के दासों का दास बनना पड़ेगा। नहीं तो ये माया हमें भ्रमित कर लेगी। तो ब्रह्मा जी ने आज हमें फार्मूला बताया किस प्रकार से हम हम्बल रह सकते हैं भगवान के भक्तों के चरणों को पकड़कर। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की